मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कभी आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं है? एक दिन आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, पावरफुल फील होता है, डिसाइसिव फील होता है, आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग क्लियर है। एंड नेक्स्ट डे सेम यू, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस, आपको लगता है आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप में किसी चीज़ की कमी है। आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपको लगता है कि आप में कुछ मिसिंग है, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं किसी चीज़ को भी लेके। आप कुछ भी करते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, ना ही इसको कॉन्फिडेंस की कमी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनल इम्बैलेंस। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे एंगर है, वैसे ही कॉन्फिडेंस है। बट एक्चुअली में कॉन्फिडेंस एक स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी है, और ये स्टेबिलिटी तब आती है जब आपके इमोशंस रेगुलेटेड होते हैं। अगर आपका इमोशन सिस्टम वॉलेटाइल है तो आपका कॉन्फिडेंस भी वॉलेटाइल लगेगा। वो कैसे? अगर आपको प्रेज मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर आपको वैलिडेशन मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस कोलैप्स कर जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस वीक की कमी नहीं है। आप डिपेंडेंट हो इमोशनली दूसरे लोगों पे, आपको वैलिडेशन चाहिए। तो चलिए थोड़ा साइंस समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब आपका कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन ट्रिगर होता है, चाहे वो आपका ब्रेकअप हो, चाहे वो किसी इंसान का लॉस हो, जॉब लॉस हो, या कुछ भी हो, तब आपका जो रैशनल ब्रेन है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो स्लो काम करता है। आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो लाउड हो जाता है, और आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। उससे जो आपकी थिंकिंग है वो क्लियर नहीं होती, उससे आपकी कम्युनिकेशन अनस्टेबल हो जाती है। फिर आप ये इंटरप्रेट करते हो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और आप अपने ब्रेन में बार बार यही सोचते रहते हो दैट आई लैक कॉन्फिडेंस। रियलिटी, यू वर फूल्ड बाय योर ओन ब्रेन। जो इमोशंस है वो डिस्टॉर्ट करता है परसेप्शन को। इसीलिए आपको कोई भी फीडबैक डिसरिस्पेक्ट लगता है, आपको कोई भी साइलेंस रिजेक्शन लगता है, आपको कोई भी डिसएग्रीमेंट पर्सनल अटैक लगता है। जो इमोशंस हैं वो डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को, और डिस्टॉर्टेड रियलिटी में कॉन्फिडेंस कभी भी सर्वाइव नहीं करता। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो केपेबल लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनको कॉम्पिटेंट दिखना होता है, उनको अपनी इमेज को मेंटेन करना होता है, उनको मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है। इसलिए जब भी कोई इमोशनल शेक आता है वो उसको ज़्यादा इंटेंसिटी से फील करते हैं। छोटा सा क्रिटिसिज्म भी उनको अपनी इमेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे अटैक लगता है। और जब आइडेंटिटी शेक होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप शेक होता है। पर समझने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी और इमोशंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इमोशन शॉर्ट टर्म है, बट आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म नैरेटिव है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस अनस्टेबल हो जाता है नेचुरली। इमोशनली इम्बैलेंस्ड लोग टू एक्सट्रीम्स में जाते हैं, या तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं या फिर वो खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। ओवर रिएक्शन लुक्स लाइक एग्रेशन एंड विड्रॉल लुक्स लाइक लो कॉन्फिडेंस, पर दोनों का रूट कॉज सेम है, अनस्टेबल इमोशनल रेगुलेशन। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो इमोशनलेस नहीं होते, पर उनको ये पता होता है कि जो इमोशंस अभी वो फील कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। वो अपने टेम्परेरी इमोशंस की वजह से अपनी परमानेंट पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को हैम्पर नहीं होने देते। अब मैं आपको एक मैजिकल शिफ्ट देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो, आपको खुद से ये नहीं पूछना व्हाई एम आई सो वीक। आपको खुद से पूछना है व्हाट इमोशन इज़ ड्राइविंग मी राइट नाउ। क्या मैं जस्ट फील कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को किसी से कंपेयर कर रही हूँ? क्या मैं इनसिक्योर हूँ? जब आप इस इमोशन को नाम दोगे, वो आपकी क्लैरिटी का, इमोशनल रेगुलेशन और बैलेंस का फर्स्ट स्टेप होगा। जब आप इमोशनली रेगुलेट हो जाओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इमोशन आपको ड्राइव कर रहा है, आपकी थिंकिंग स्टेबल होगी, और जब आपकी थिंकिंग स्टेबल होगी आपकी कम्युनिकेशन बैलेंस हो जाएगी। जब कम्युनिकेशन बैलेंस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। इसलिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना आपको इमोशंस को रेगुलेट करना है। कॉन्फिडेंस एक आउटकम है जब आप इमोशनली स्टेबल हो, क्योंकि स्टेबिलिटी एक फाउंडेशन है। तो आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए लाउड या फिर बोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी इमोशंस रेगुलेटेड है, बैलेंस्ड है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगर आपको आज का टॉपिक रेजोनेट किया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको खुद को जज नहीं करना, ना ही वीक समझना है, ना ही आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। आपको अपना इमोशनल रेगुलेशन स्टेबल रखना है और खुद को इमोशनली ट्रेन करना है एंड अपने इमोशन को समझना है जिससे आप उस टाइम गो थ्रू कर रहे हो। I'll see you in my next video.